बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक समृद्ध राज्य था, विराटपुर। ये राज्य नदियों, उपजाऊ खेतों, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। राजधानी चंद्रनगर में चारों ओर पत्थरों की ऊंची दीवारें थीं और बीच में खड़ा था एक विशाल राजमहल। बाजारों में दूर दराज के देशों से व्यापारी आते, मंदिरों में दीप जलते और गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजतीं। इस राज्य का शासक था महाराज वीर बहादुर सिंह। वो युद्ध में शेर की तरह थे और जनता के दुख सुख में पिता जैसे। लोग उन्हें प्यार से कहते जनता का राजा। परंतु वीर बहादुर की एक कमजोरी थी, वो अति विश्वास करने वाले थे। मंत्री चंद्रदास अक्सर समझाते, महाराज विश्वास अच्छा है, पर बिना परीक्षा के विश्वास करना मूर्खता है। राजा हंसकर कहते, चंद्रदास सब लोग मेरे प्रजा हैं, झूठ क्यों बोलेंगे। एक बार राज्य में शरद उत्सव मनाया जा रहा था। नगर दीपों से सजाया गया, ढोल नगाड़े बज रहे थे और मेले में मिठाइयां बिक रही थी। इसी भीड़ में दो अनजान व्यक्ति नगर में दाखिल हुए। पहले का नाम था धूर्त कुमार। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। दूसरे का नाम था मायाविलास। चेहरा भोला भाला पर मुस्कान बहुत मीठी। वे सीधे राजमहल पहुंचे और झुककर बोले, जय हो महाराज, हम दूर देश से आपके लिए वरदान लेकर आए हैं। राजा चकित हुए, किस प्रकार का वरदान? महाराज, मेरे पास एक ऐसा अश्व है जो एक रात में 1000 मील दौड़ सकता है। आपकी सेना किसी भी दुश्मन तक तुरंत पहुंच जाएगी। मायाविलास ने कहा, और मैं बुन सकता हूं एक जादुई चादर। उसे केवल सच्चा और ईमानदार मनुष्य ही देख पाएगा। झूठा और पापी चाहे जितना देखे, उसे कुछ नजर नहीं आएगा। राजा की आंखों में चमक आ गई। ये तो अद्भुत वरदान है, इससे विराटपुर अजेय हो जाएगा। मंत्री चंद्रदास ने धीरे से कहा, महाराज ऐसी बातें धोखे जैसी लगती हैं, पहले परख लेना चाहिए। पर राजा बोले, नहीं चंद्रदास, मैं इन अतिथियों पर विश्वास करता हूँ। जो भी चाहिए उन्हें दिया जाए। और राजा ने सोने की थैलियां भेंट कर दी। दिन बीतते गए। धूर्त कुमार हर बार आकर कहता, महाराज अश्व को दूध, शहद और सोने का चूर्ण चाहिए। मायाविलास कहता, महाराज चादर के लिए चांदी का धागा, सोने के कण और हीरे की चमक चाहिए। राजा बिना सोचे सब कुछ दे देते। धीरे धीरे प्रजा में कानाफूसी होने लगी। क्या किसी ने वो घोड़ा देखा? क्या किसी ने वो चादर देखी? पर कोई खोलकर नहीं बोलता, क्योंकि कहा गया था, सच्चा आदमी ही चादर देख पाएगा, झूठे को कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अगर कोई कहे मुझे कुछ नहीं दिखा, तो सब उसे झूठा समझेंगे। चंद्रदास चिंतित रहने लगे। एक रात राजा से बोले, महाराज ये दोनों ठग हैं, आपके विश्वास का लाभ उठा रहे हैं। यदि परीक्षा न की तो खजाना खाली हो जाएगा। राजा सोच में पड़ गए। पर यदि यह सच हुआ तो? यदि वास्तव में ऐसा अश्व और चादर हुई तो? मंत्री दृढ़ स्वर में बोले, तो मैं भी देखूंगा। यदि ना देख पाया तो आपके सामने प्रमाण होगा। राजा ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल दरबार में सबके सामने परीक्षा होगी। अगले दिन राजदरबार में हजारों लोग इकट्ठा हुए। धूर्त कुमार खाली अस्तबल दिखाकर बोला, महाराज ये रहा वो घोड़ा, इतना तीव्र कि सामान्य आंखों को दिखाई नहीं देता। राजा ने ध्यान से देखा, कुछ नहीं, पर मन में डर आया। यदि कहूं मुझे नहीं दिख रहा तो लोग सोचेंगे मैं झूठा हूं। तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा, वाह अद्भुत घोड़ा। फिर मायाविलास खाली चौखट दिखाकर बोला, महाराज ये रही चादर, सच्चे लोग इसे देख सकते हैं। राजा ने फिर देखा, कुछ नहीं, पर चुप रहे। तभी मंत्री चंद्रदास आगे बढ़े और ऊंचे स्वर में बोले, ये सब छल है, न कोई घोड़ा है न कोई चादर, ये लोग आपको ठग रहे हैं। जनता गूंज उठी, सबने ध्यान से देखा, वास्तव में कुछ नहीं था। राजा क्रोध से गरज उठे, धूर्त कुमार, मायाविलास, तुमने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया, मेरी प्रजा का सोना चुराया। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। सभा में लोग चिल्लाए, सजा दो, सजा दो। राजा ने आदेश दिया कि दोनों को दंड देकर राज्य से निर्वासित कर दिया जाए।
उनका धन वापस राजकोष में जमा किया गया। उस शाम राजा ने जनता के सामने कहा, आज मैंने बड़ा सबक सीखा। विश्वास उत्तम है, पर बिना सत्यापन के विश्वास मूर्खता है। आज से विराटपुर में कोई भी निर्णय प्रमाण और परीक्षा के बिना नहीं होगा। फिर उन्होंने चंद्रदास की ओर देखकर कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम्हारी चेतावनी ने मेरा राज्य बचा लिया। इसके बाद विराटपुर में नए नियम बने। किसी भी काम से पहले जांच पड़ताल, बिना प्रमाण के किसी की बात न मानना, अतिथि का सम्मान, पर परीक्षा अनिवार्य। राज्य में फिर समृद्धि आई। चोर, ठग और झूठे लोग भाग गए। प्रजा चैन से जीने लगी। राजा वीर बहादुर पहले से भी अधिक बुद्धिमान और न्यायप्रिय कहलाए। बरसों बीत गए। जब बूढ़े दादा नाना रात को बच्चों को कहानी सुनाते तो यही कथा कहते, बच्चों याद रखो, झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न लगे, सत्य अंत में प्रकट होता ही है। आकाश में तारे चमकते तो लोग कहते, जैसे ये तारे अंधकार में रोशनी देते हैं, वैसे ही हमारे महाराज ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। शिक्षा: अतिविश्वास खतरनाक है। बिना जांच पड़ताल के कोई निर्णय मत लो। झूठ चाहे कितना भी चमके, सत्य एक दिन अवश्य जीतता है।